नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल 2025 में। आइए जानते हैं इस साल की राशि वृषभ के बारे में। साल 2025 में गुरु, शनि और राहु केतु के राशि परिवर्तन होने के कारण वृषभ राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। साल की शुरुआत में शनि के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु का दूसरे भाव में होने के कारण जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे, नई उपलब्धियों को हासिल कर सकेंगे। साल 2025 के प्रारंभ में गुरु और शनि के राशि परिवर्तन करने से आपके 7वें भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टियां रहेगी, जिससे आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लाभ के कुछ मौके और नया व्यापार शुरू करने के लिए यह साल बेहतर है। 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिस कारण से आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सकेगी। व्यापार में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुंडली का एकादश भाव आय और इच्छा पूर्ति का होता है। ऐसे में आपको विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। पारिवारिक लहजे से भी यह साल आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। गुरु और शनि के प्रभाव से जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अच्छे संबंध बने रहेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ 2025 में पंचम भाव में गुरु की दृष्टि के कारण संतान सुख और अपनी संतान की शिक्षा में प्रगति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिए आज से भी दिन व साल विशेष लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। खुद में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मार्च के बाद शनि के गोचर के चलते शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर होगी। ऐसे में शनिदेव आपको आलस्य दे सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। साल की शुरुआत की बात की जाए तो जनवरी माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह माह अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। रुके हुए कार्य संपन्न हो सकेंगे। संयमता बनाए रखे तो अच्छा रहेगा। खान पान पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अपने व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भाई बहनों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी कर सकेंगे। संपत्ति में भी लाभ के योग प्राप्त सकेंगे। माता पिता का भी स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। फरवरी माह में अत्यधिक लाभदायी व उन्नति कारक सिद्ध हो सकेगा। परिवार में भौतिक सुख शांति संसाधनों में वृद्धि हो सकेगी। छोटी मोटी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के साथ संबंधों में भी विशेष प्रगाढ़ता देखने को मिल सकती है। घर पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। कहीं नया निवेश कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में व्यवहार अच्छा रखना होगा। भूमि वाहन की खरीदारी भी कर सकेंगे। मार्च महीने में अत्यधिक परिश्रम करने का महीना रह सकता है। बुद्धि व विवेक से कार्य करें तो बेहतर होगा। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। जमा पूंजी व धन लाभ के अच्छे योग बन सकेंगे। किसी प्रकार का कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कार्य करने से बचे तो बेहतर होगा। अप्रैल माह में स्थितियां मिश्रित फलदायी साबित होगी। भागदौड़ की स्थिति बन सकती है। मित्रों के साथ मिलकर के कार्यों को संपादित कर सकेंगे। किसी प्रकार के बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कार के सिलसिले से कहीं बाहर घूमने जाना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ विवाह बन सकते हैं। ऐसे में आपको समझ कर रहना चाहिए। संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में रुचि जागेगी। छोटी मोटी समस्या होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा में महीना संघर्षमय स्थिति बन सकती है। मई माह में वृषभ राशि वालों के लिए विशेष दिन लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। इससे पहले अप्रैल माह भी इनके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मई माह की बात की जाए तो सोच समझ करके निर्णय ले तो अच्छा रहेगा, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है।
क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। बुद्धि विभाग से कार्य करें तो बेहतर होगा। पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा। सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। रुके हुए कार्य संपन्न हो सकेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण जागृत हो सकेगा। जून माह में यह महीना कार्य सिद्धि वाला सिद्ध हो सकेगा। धन आगमन के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार के कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में आपको संभल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने कार्यों में दूसरों को हस्तक्षेप करने से बचाना होगा। कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। भाई बहनों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। भाई की नौकरी को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय ना ले तो बेहतर होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जुलाई माह में दिन मिश्रित फलदायी साबित होगा। थोड़ी बहुत भागदौड़ रह सकती है। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बेहतरीन रहने वाला है। शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद से बचने का प्रयास करें। कलात्मक कार्यों में रुचि जागेगी। संपत्ति के मामले में स्थिति अनुकूल रहेगी। किसी प्रकार की खरीदारी व संपत्ति बेच भी सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के प्रति विशेष गंभीरता बरते तो बेहतर होगा। अगस्त माह में कार्य सिद्ध हो सकेंगे। खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में भी धन खर्च करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अत्यधिक धन देने से बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। साझेदारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वाद विवाद से बचे। संतान के विशेष समस्याओं पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। अब बात की जाए तो सितंबर माह में यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आर्थिक लाभ के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकेगी। भोग विलास की वस्तुओं के प्रति विशेष रुझान देखने को मिल सकता है। यदि आप किसी प्रकार के संगीत वादन या गायकी में भाग लेते हैं तो आपको लाभ मिल सकेगा। संपत्ति में थोड़ी बहुत विवाद देखने को मिल सकती है। धैर्यता बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। बात रही अक्टूबर की तो अक्टूबर भी वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। उन्नति के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। मन में उमंग पैदा हो सकेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना बेहतर रहने वाला है। कार्यों के प्रति उत्साह जागेगा। समय का सदुपयोग कर पाएंगे। नई संपत्ति की खरीदारी कर सकेंगे। माता पिता का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। बात की जाए नवंबर महीने की, शुरुआती महीने में थोड़े बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि मित्रों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। क्रोध पर भी नियंत्रण आवश्यक है। स्वभाव में परिवर्तन लाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दिन मिश्रित वाला साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता हासिल कर सकेंगे। धन लाभ के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। विविध योजनाओं में विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकेंगे। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ किसी नए सदस्य के घर में आगमन हो सकता है। संतान की प्राप्ति के अच्छे योग बन सकते हैं। दिसंबर 2025 भी विशेष लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। हालांकि कई मामलों में आपको अपने महत्वाकांक्षी रवैये से बचना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक होगा। अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। मित्रों से ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना बेहतरीन रहेगा। हालांकि खर्च पर भी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे तो बेहतर होगा। रुके हुए कार्य संपन्न हो सकेंगे। पारिवारिक दायित्वों का वहन कर पाएंगे। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी।
सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ऐसे में अपने आप पर विशेष नियंत्रण बनाए रखें। शत्रुओं से भी सावधान रहे तो बेहतर होगा। किसी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। बात रही प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी यह साल बेहतर रहने वाला है। यदि किसी प्रकार के लव मेट में आप हैं तो आपको लाभ मिल सकेगा। हो सके तो साल के अंत तक आपका विवाह भी पक्का हो सकता है। पारिवारिक विवाद का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कई प्रकार के सुधार के योग भी बन सकेंगे। मार्च के बाद से न्यायाधीश शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में होगी, जो आपको अपने साथी के प्रति ईमानदार रहने की सलाह देती है। देश दुनिया के लिहाज से भी 2025 आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। स्वास्थ्य भी बेहतर रहने वाला है। द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि रहने के कारण विदेश यात्रा के योग बन सकेंगे। वही साल के शुरुआती महीनों में भी गुरु के नवम भाव पर दृष्टि होने से धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकेंगे। कुल मिलाकर के यह साल आपके पक्ष में रहेगा। थोड़ा बहुत उथल पुथल रह सकता है। किसी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। खास करके अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं चैन प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल 2025 में। यह दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यह दी गई कोई भी सूचना व तथ्य सटीकता संपूर्णता के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ मैं चैन प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि अब तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।